मारीच सुबाहु का वध और यज्ञ की रक्षा। यज्ञ का आरंभ। ताड़का का वध करने के बाद राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ आगे बढ़े। कुछ दिनों बाद वे उस पवित्र स्थल पर पहुंचे जहां महान यज्ञ की तैयारी चल रही थी। असंख्य ऋषि मुनि वहां एकत्र थे, परंतु उनके चेहरों पर भय और चिंता स्पष्ट झलक रही थी। ऋषियों ने विश्वामित्र का स्वागत करते हुए कहा, भगवन, आपका आना हमारे लिए वरदान है, परंतु हमें आशंका है कि जैसे हर बार राक्षस आकर यज्ञ को भंग कर देते हैं, वैसे ही इस बार भी बाधा उत्पन्न करेंगे। विश्वामित्र ने मुस्कुराकर राम और लक्ष्मण की ओर संकेत किया, चिंता मत करो, ये दोनों रघुवंशी राजकुमार तुम्हारे यज्ञ की रक्षा करेंगे। धर्म की जड़ें अब किसी भी राक्षस से नहीं डिगेंगी। यज्ञ की शुरुआत। ऋषियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए अग्नि प्रज्वलित की। वातावरण में घी और हवन सामग्री की सुगंध फैल गई। राम और लक्ष्मण अपने धनुष बाण सजग रखकर चारों ओर नजर गड़ाए खड़े थे। विश्वामित्र ने राम के कंधे पर हाथ रखकर कहा, वत्स राम, यज्ञ के पूरे 7 दिन और 7 रातों तक तुम्हें सावधान रहना होगा। राक्षस किसी भी क्षण आ सकते हैं। राम ने दृढ़ स्वर में कहा, गुरुदेव, आप निश्चिंत रहें, जब तक हम हैं, कोई अधर्मी इस यज्ञ को भंग नहीं कर सकेगा। राक्षसों का आगमन। 7वें दिन का सूर्य डूबते ही आकाश में अचानक घोर अंधकार छा गया। हवाएं तेजी से चलने लगी, दूर से भयानक गर्जन सुनाई देने लगा, और तभी आकाश में प्रकट हुए मारीच और सुबाहु। दोनों राक्षस अपने विशालकाय रूप में बादलों की तरह मंडराने लगे। उनके साथ असंख्य राक्षसों की सेना थी। सुबाहु गरज कर बोला, ऋषियों, तुमने फिर से यज्ञ करने का साहस किया। आज हम इसे नष्ट कर देंगे और तुम्हारे शरीरों से रक्त की आहुति देंगे। मारीच ने विकराल हंसी हंसते हुए आकाश से मांस और हड्डियों की वर्षा कर दी। पूरा आकाश रक्त से लाल हो उठा। युद्ध का आरंभ। राम ने धनुष उठाया और तीव्र गति से बाण छोड़े। उनके बाण आकाश में चमकते हुए जाते और मारीच की माया को काट देते। लक्ष्मण भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने चारों ओर घेरे राक्षसों पर बाणों की वर्षा कर दी। असंख्य राक्षस धराशायी होकर भूमि पर गिर पड़े। मारीच ने क्रोध से दहाड़ लगाई और अपने दिव्य बल से पर्वताकार शिला उठाकर राम की ओर फेंकी। राम ने तुरंत अग्न्यास्त्र का प्रयोग किया और उस शिला को जलाकर राख कर दिया। मारीच का पराभव। राम ने मारीच की ओर एक प्रचंड बाण छोड़ा। वह बाण उसके सीने में लगा और उसे आकाश में 100 योजन दूर समुद्र के तट पर फेंक दिया। मारीच घायल होकर चिल्लाया, राम, तुम्हारे बाण असहनीय हैं। मैं आज जीवित तो बच गया, परंतु तुम्हारे पराक्रम से संसार कांप उठेगा। मारीच समुद्र के तट की ओर उड़ गया और भाग खड़ा हुआ। सुबाहु का वध। अब राम का ध्यान सुबाहु कर गया। वह अभी भी यज्ञ मंडप के ऊपर विकराल रूप में खड़ा होकर हड्डियों और मांस की वर्षा कर रहा था। राम ने क्रोध में प्रलयंकारी अस्त्र उठाया और उसे सुबाहु की ओर छोड़ा। बाण सीधा उसके हृदय में जा धंसा। सुबाहु कराहता हुआ धरती पर गिरा और प्राण त्याग दिए। उसकी सेना भयभीत होकर चारों ओर भाग खड़ी हुई। यज्ञ की रक्षा। अब यज्ञ मंडप में पुनः शांति छा गई। आकाश से रक्त और मांस की वर्षा रुक गई। अग्नि पुनः प्रज्वलित होकर शांतिपूर्वक धधकने लगी। ऋषि मुनियों ने हाथ जोड़कर कहा, राम लक्ष्मण की जय हो। आज इन दोनों के पराक्रम से धर्म की विजय हुई है। यज्ञ पूर्णता की ओर अग्रसर है। विश्वामित्र की आंखों में प्रसन्नता के आंसू थे। उन्होंने राम और लक्ष्मण को आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स राम, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम रघुकुल के सच्चे रक्षक हो। तुम्हारे पराक्रम से ही आने वाले युगों तक धर्म की पताका लहराएगी। भविष्य का संकेत। यज्ञ संपन्न हुआ। ऋषियों ने मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ की पूर्णाहुति दी। आकाश से पुष्प वृष्टि हुई। विश्वामित्र ने राम की ओर देखकर कहा, वत्स राम, अब हमारा अगला गंतव्य मिथिला है। वहां राजा जनक ने एक दिव्य धनुष रखा है, जिसे देखने और उठाने की आकांक्षा अनेक राजाओं की है। तुम्हारे जीवन की अगली लीला वहीं घटित होगी। राम और लक्ष्मण ने विनम्रता से प्रणाम किया और बोले, गुरुदेव, जहां धर्म का आह्वान है, वहीं हमारी यात्रा है। मिथिला की ओर प्रस्थान और जनकपुरी का वैभव।
यात्रा का आरंभ। मारीच और सुबाहु पर विजय प्राप्त कर यज्ञ की रक्षा पूर्ण होने के बाद ऋषि विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स राम और लक्ष्मण, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें मिथिला ले चलूं। वहां राजा जनक ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया है और उस यज्ञ में एक दिव्य धनुष रखा गया है। ये धनुष स्वयं देवताओं द्वारा प्रदत्त है, जिसे देखने मात्र से भी राजाओं का हृदय कांप उठता है। राम ने विनम्र स्वर में कहा, गुरुदेव, आपके आदेश पर ही हमारा जीवन है। जहां आप ले चलेंगे वहीं हमारा पथ है। इस प्रकार राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ मिथिला की ओर प्रस्थान करते हैं। वन की यात्रा। मार्ग में अनेक प्रकार के सुंदर वन और नदियां आती हैं। पक्षियों का मधुर कलरव, पवन का मंद झोंका और दूर दूर तक फैली हरियाली उस यात्रा को और भी सुखद बना देती है। लक्ष्मण ने मार्ग चलते चलते कहा, भैया राम, जब से हम गुरुदेव के साथ निकले हैं, निरंतर नई नई घटनाएं घट रही हैं। पहले ताड़का का वध, फिर यज्ञ की रक्षा और अब ये मिथिला यात्रा। निश्चय ही इसका कोई गहन कारण है। राम मुस्कुराकर बोले, भ्राता, सब कुछ नियति के अनुसार ही होता है। हमें तो बस धर्म के मार्ग पर चलना है और गुरुदेव के आदेश का पालन करना है। गंगा तट पर। यात्रा के दौरान वे गंगा के तट पर पहुंचे। गंगा की लहरें मंद मंद कलकल ध्वनि कर रही थीं। विश्वामित्र ने वहां की पवित्रता का वर्णन करते हुए कहा, वत्स राम, ये वही पावन गंगा है जिसके अवतरण से त्रिलोक पवित्र हुआ। भागीरथ की तपस्या से ये धरती पर उतरी। यहां स्नान करने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। राम और लक्ष्मण ने श्रद्धा से गंगा जी को प्रणाम किया और उनके तट पर कुछ समय विश्राम किया। विश्वामित्र की कथाएं। यात्रा के दौरान विश्वामित्र ने उन्हें अनेक पुराण कथाएं सुनाईं। उन्होंने गंगा के अवतरण की कथा सुनाई, सगर के पुत्रों की मुक्ति का प्रसंग बताया और ये भी बताया कि किस प्रकार महान राजा जनक अपनी तपस्या और धर्मनिष्ठा के लिए पूरे आर्यव्रत में प्रसिद्ध हैं। लक्ष्मण ध्यानपूर्वक सुनते रहे और बीच बीच में प्रश्न पूछते। राम शांत भाव से सब कुछ हृदय में धारण करते। मिथिला के निकट। कई दिनों की यात्रा के बाद दूर से एक भव्य नगर दृष्टिगोचर हुआ। ऊंची ऊंची प्राचीरें, सुसज्जित द्वार और राजमहलों की सुनहरी झलक। विश्वामित्र ने कहा, वत्स, ये वही मिथिला है। यहाँ के राजा जनक न केवल पराक्रमी शासक हैं, बल्कि महान तपस्वी और ज्ञानी भी हैं। उनके दरबार में विद्वानों की बड़ी सभा होती है। राम ने देखा, सड़कें स्वच्छ और सुव्यवस्थित थीं। नगर में हर ओर आनंद का वातावरण था। स्त्रियां मंगल गीत गा रही थीं, पुरुष व्यापार में व्यस्त थे और बच्चे खेलते हुए उल्लास से भरपूर थे। राजा जनक का परिचय। विश्वामित्र ने चलते चलते राम और लक्ष्मण को राजा जनक के विषय में बताया। राजा जनक को मिथिला का प्राण कहा जाता है। वे सत्य और धर्म के आधार पर शासन करते हैं। उनकी प्रजा उन्हें पिता के समान मानती है। परंतु सबसे अद्भुत है उनका भक्ति और ज्ञान का भाव। वे वैराग्य और नीति दोनों में सिद्धहस्त हैं। लक्ष्मण ने आदरपूर्वक कहा, ऐसे राजा के दर्शन करना भी सौभाग्य की बात है। नगर में प्रवेश। जब विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को जनकपुरी में प्रवेश करते हैं तो नगरवासी आश्चर्य से दोनों राजकुमारों को देखने लगते हैं। उनकी सुंदरता, तेज और शौर्य से भरे व्यक्तित्व को देखकर स्त्रियां परस्पर कहने लगती हैं, अरे देखो, ये राजकुमार तो स्वयं देवताओं के समान दिख रहे हैं। बच्चे उल्लास में उनका स्वागत करते हैं और बुजुर्ग उन्हें आशीर्वाद देते हैं। विश्वामित्र ने नगरवासियों से कहा, ये अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं राम और लक्ष्मण। इन्होंने पराक्रम से राक्षसों का संहार किया और यज्ञ की रक्षा की है। राजा जनक का स्वागत। अंततः वे राजमहल पहुंचे। महाराजा जनक स्वयं खड़े थे। उनका तेज और वैराग्यपूर्ण स्वरूप अद्वितीय था। राजा जनक ने विश्वामित्र को प्रणाम किया और कहा, भगवन, आपके चरणों से मेरा राज्य धन्य हो गया। कृपया बताइए, ये तेजस्वी युवराज कौन है जो आपके साथ आए हैं? विश्वामित्र ने बड़े गर्व से उत्तर दिया, महाराज, ये रघुकुल नायक महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं।
इन्होंने अपने पराक्रम से राक्षसों का संहार किया और यज्ञ की रक्षा की है। जनक ने राम और लक्ष्मण को हृदय से लगाया और कहा, आज मेरा मिथिला सचमुच पवित्र हो गया है। अगले अध्याय की आहट। राजा जनक ने उन्हें विश्राम के लिए अतिथि गृह में ठहराया और कहा, कल यज्ञ के अवसर पर आपको उस दिव्य धनुष के दर्शन कराए जाएंगे जिसे देवताओं ने मुझे प्रदान किया है। जो भी इस धनुष को उठाने में सफल होगा वही मेरी पुत्री सीता का वर बनेगा। राम शांत भाव से सब कुछ सुनते रहे। लक्ष्मण के हृदय में उत्सुकता जागी। विश्वामित्र ने मुस्कुराकर संकेत किया कि यही सब कुछ आने वाले समय का भाग्य है।